लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यस्नादेव सिद्धिं साधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृतः कार्यते ह्यवसः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कर्म योग, ज्ञान योग और भगवत निष्ठा, इन तीनों के माध्यम से अपने जीवन को जीवित जीवन बनाते जिज्ञासु वृत्त। कल भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रदत्त अर्जुन को जो उपदेश है उसमें हमने कर्मयोग, ज्ञान योग और भगवान निष्ठा के संदर्भ में चिंतन किया। कर्मयोग का संबंध क्षर से है, ज्ञान योग का संबंध जीवात्मा से है और भगवान निष्ठा का संबंध ईश्वर से है। तीन ही चीजें, संसार, जीव और ईश्वर, इन तीनों का ही विवेक करना है और इन तीनों के लिए कर्मयोग, ज्ञान योग और भगवान निष्ठा कही गई है। आज कर्म योग के सार को भगवान विशेष रूप से समझा रहे हैं, कर्म और योग की व्यवहारिकता को समझा रहे हैं। कर्म योग वास्तव में क्या है? कहते न कर्मणा न आरंभा। कहते जो कर्म है, कर्मों का आरंभ किए बगैर, कर्मों को किए बगैर कोई निष्क्रमता को प्राप्त नहीं हो सकता और कर्मों का त्याग करने से कोई सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता। दो बातें यहां पर कही जा रही हैं। कर्मयोग का जो सिद्धांत है उसमें कर्म करना आवश्यक है। कर्म योग में कर्म के ऊपर ही बल दिया गया है, लेकिन कहते हैं कि अगर सिद्धि प्राप्त करनी है कर्मयोग की तो कर्मों में निष्कामता होनी चाहिए, निष्काम भाव से कर्म होना चाहिए। कहते हैं जो योगारूढ़ होना चाहता है, अर्थात जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, एक रूपता चाहता है, उसके लिए निष्काम भाव से कर्म करना आवश्यक है। आदुरुक्सोरमुनिर्योगं कर्म कारणं मोच्यते। भगवान कहते हैं कि ये जो निष्कर्मता है, निष्कर्मता का मतलब ये नहीं है कि कर्म ना किया जाए। निष्कर्मता का अर्थ भगवान कहते हैं कि कर्म करने से पता चलेगा। जिसने कर्म किया ही नहीं वो निष्कर्म कैसे हो जाएगा? कहते कर्म करते करते उसमें निष्कर्म होना,
जिसने कर्म किया ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर समता का भाव आ गया? कर्मयोग में क्या कहा गया? कर्मयोग की जब परिभाषा की गई तो कर्मयोग की परिभाषा को करते हुए बताया गया कि जो क्षर है, क्षर के सिद्धि में, असिद्धि में, मिलने में, बिछुड़ने में समता का भाव आ जाता है। जब समता का भाव आ जाता है तो वह कर्मयोग कहलाता है। अब सिद्धि असिद्धि में समता कब पता चलेगी? सिद्धि और असिद्धि में समता का पता तो तभी चलेगा ना जब कर्म करेगा। कर्म किया, उसका फल आया, और उसके फल के आने पर वो अनुकूलता और प्रतिकूलता प्रतीत हुई कि नहीं हुई? यही तो बात है, यही तो अपने आप का निरीक्षण करने का तरीका है। सफलता असफलता का पता है। जिसने परीक्षा दी ही नहीं, परीक्षा दिए बिना कैसे पता चलेगा कि ये पास हुआ कि फेल हुआ? पास और फेल का तो परीक्षा देने पर पता चलता है। जो परीक्षा देता ही नहीं तो कैसे पता चलेगा? कर्म करते हुए उसके फल की अभिलाषा न करना, यह निष्कामता है। कर्म को छोड़ देना निष्कामता का प्रतीक नहीं है, अकर्म का प्रतीक नहीं है। तो कर्मयोग कहता है कि भाई कि कर्म करना अनिवार्य है। और ये हमारा जो अंतःकरण है, इस अंतःकरण में कर्म करने का भाव तो सबके रहता है, कर्म करने की इच्छा तो सबकी रहती ही है। कर्म करने का आवेग कह लीजिए वो सबके अंदर विद्यमान है। वो अलग बात है कि अभिलाषा तो होती है और करे ना करे। बहुत लोग होते हैं संसार में जिनके मन में भाव आता है कि मैं ये कर लूं, वो कर लूं, अच्छे कार्यों को लेकर के मैं भंडारों का आयोजन कर लूं, लेकिन उसकी व्यवस्था को देख करके पीछे हट जाता है। मैं कथा का आयोजन कर लूं, लेकिन उसकी व्यवस्था से डर करके पीछे हट जाता है। खर्च को देख करके पीछे हट जाता है सामर्थ्य होने के बावजूद। मैं किसी मंदिर का निर्माण कराने की इच्छा होती है, किसी मंदिर में कोई भगवान का स्वरूप विराजमान करने की इच्छा होती है, गरीबों के लिए कुछ करने की इच्छा होती है, लेकिन कई बार लालचवश, कई बार भय के कारण पीछे हट जाता है। तो मन में अनेक बातें आती हैं, लेकिन व्यक्ति पीछे हट जाता है। तो उससे क्या होता है? उसके मन में सदा हलचल चलती रहती है। एक मन उसका कहता है कि कर्म को कर, ये कहता है छोड़, इतने पैसे खर्च हो जाएंगे, इतना समय लग जाएगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इतने दिन का काम छूटेगा, इतने दिन की दुकान छूटेगी, नौकरी छूटेगी। लेकिन जो दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं वो कुछ नहीं देखते। वो न शरीर की असमर्थता को देखते हैं, न शरीर की बीमारी को देखते हैं, न धन की व्यवस्था को देखते हैं, न ये देखते हैं कि कैसे होगा। वो तो बीड़ा उठा लेते हैं, और बीड़ा उठा करके कि होगा। उनका भाव क्या होता है? कि होगा। और मैंने देखा कि एक उदाहरण हमने देखा है, अपने सत्संगी हैं, अब पैर से बड़ी दिक्कत रहती, लेकिन मन में भाव रहता कि गुरुजी से कथा होनी चाहिए, और असमर्थता शरीर की, लेकिन मन का भाव, और मन के भाव के कारण से कहने कोई बात नहीं, एक शहर से दूसरे शहर में चले गए,
लेकिन दूसरे शहर में जाकर भी कराने लगे, करा दी कथा। और फिर हमने कहा भाई अब आपकी सामर्थ्य नहीं रही, शरीर अब काम नहीं कर पा रहा ठीक से, तो अब रहने दो। आपका प्रेम है, भाव है, वो अपनी जगह है, लेकिन शरीर की, गुरु जी कोई बात नहीं, ये शरीर तो विनाशी है, शरीर तो छूटने वाला है, शरीर तो एक दिन जाएगा, उसके बाद फिर दोबारा फिर आयो गुरु जी। और बड़ी तन्मयता के साथ, बड़े भाव के साथ, कभी पीछे ना आते। तो ये भाव है, सब हो जाएगा, सहायक सब मिल जाएगा, इंतजाम सब हो जाएगा। और हो गया, अपने आप ही हो गया। नामदेव की झोपड़ी फूंक गई, वो तो अपनी मस्ती में मस्त है। भगवान मजदूर का वेश बना करके आए, और जब भगवान मजदूर का वेश बना करके आए, कहने लगे नामदेव गर्मी का मौसम है, आगे बरसात आएगी, कहां जाओगे, कहां रहोगे? कहने लगे तुम कौन होते मेरी चिंता करने वाले? मुझे तो चिंता नहीं है, तुम चिंता कर रहे कौन हो? कि जो अपनी चिंता छोड़ बैठता है उसकी चिंता करने के लिए मुझे आना पड़ता, इसलिए आया। कहने तेरे लिए मकान तो चाहिए। कहने के चाहिए क्या? चाहिए मुझे तो नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए, तुम जानो। कहने मेरे पास तो फूस ना परान ना बांस ना बरली, रुपया ना पैसा, मेरे पास कुछ नहीं है। कहने तुम चिंता मत करो, सब आ जाएगा। और सचमुच में अपने आप ही सब आ गया। तो बात यह कि जो कर्म करने के लिए शिव संकल्प से संयुक्त होता है, उसकी सब व्यवस्था हो जाती है। और जो डर जाता है, घर के पचड़ों से डर जाए, धन से डर जाए, शरीर से डर जाए, पीछे हट जाए, उसका नाम निष्कर्मता नहीं है। उसको निष्कर्मता नहीं कहते हैं, उसको अकर्मता नहीं कहते हैं, उसको आलस्य कहते हैं, उसको प्रमाद कहते हैं। तो भगवान इस बात को करें कि कर्म करना है। जब तू कर्म कर लेगा तभी तो पता चलेगा तू परीक्षा में पास हुआ कि फेल हुआ। अरे जब तू साधक यहां पर आया है तो तुझे शरीर की असमर्थता का बहाना नहीं बनाना चाहिए। हमने देखा बहुत लोगों को, अरे बूढ़े हो गए, अब तो शरीर थक गए, अब तो चला नहीं जाता, अब कैसे करें? मैंने कहा घर के काम धंधे और नहीं करते हो? रिश्तेदारी में विवाह शादी होती है वहां नहीं जाते हो? कहीं यहां पर विवाह शादी होती है उसमें नहीं जाते हो? बाजार से सामान लेकर के नहीं आते हो, उसमें तुम्हारा बुढ़ापा कहां जाता है, उसमें तुम्हारी असमर्थता कहां जाती है? लेकिन जब बात मंदिर जाने की आती है, किसी श्रेष्ठ अवसर पर अच्छी जगह जाने की बात आती है, तब तुम्हारे शरीर में असमर्थता आ जाती है। तब तुम्हें भय लगने लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। क्यों भाई, तब नहीं हो सकता? सोचे तो ये निष्कर्मता नहीं कहलाती, ये अकर्मता नहीं कहलाती है, ये आलस्य प्रमाद कहलाता है। इसलिए मेरे मित्रों, भगवान कहते हैं कि अंतःकरण में जो कर्म का आवेग होता है, जो कर्म करने की भावना आती है, कहते हैं उसे शांत करने के लिए सूत्र दिया है यहां पर। बहुत सुंदर सूत्र है ये। हमारे मन में काम करने की जो भावना है, काम से मतलब शुभ काम, शुभ कर्मों की बात होती है यहां, क्योंकि अध्यात्म में और दूसरे कर्म की बात नहीं होती, केवल शुभ कर्मों की बात होती है। कहते मन में जो भावना आई शुभ कर्म की, उसे शांत करने का एक ही तरीका है। उस भावना को शांत करने का तरीका क्या है कि उस कर्म को किया जाए, लेकिन उस कर्म को करने के साथ साथ फल की कामना ना हो। तभी तो पता चलेगा ना।
अब मन में ख्याली पुलाव पका रहे हैं, उससे क्या पता चला? वो तो मन संकल्प विकल्पान होकर के रह गया। पता तब चला जब आपके मन में कोई शुभ भावना हुई, और शुभ भावना होने के बाद आपने उस कर्म को किया, और जब वो कर्म हो गया तो उसके बाद ये देखा कि इसमें हमारी असंगता कितनी है। ये है परीक्षण करने का तरीका, ये परीक्षा का तरीका है। अपनी परीक्षा आप स्वयं करें कि मैं इसमें असंग रहा या आसक्त रहा। निष्क्रमता असंगता से आती है। इसलिए जो भी कर्तव्य कर्म है वो कामना का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। और अगर यदि कामना बनी रहेगी, एक बात इसमें है, अगर यदि कामना बनी रहेगी, बहुत बढ़िया बात फिर कही, कहते कामना बनी रहने से वो कर्म का वेग शांत नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है। कहना फिर मान लीजिए कोई शुभ काम करने का मन में लाए, संकल्प कर दिया, और फिर कामना हो भाई इसका तो बड़ा बढ़िया फल मिला, इससे तो बड़ा लाभ हुआ, इससे तो मेरा व्यापार बहुत बढ़ गया, इससे तो घर में बड़ी आनंदी आ गई, तो फिर से उसका मन वहीं घूमने लगा, शांत नहीं हुआ। अब की बार और करूंगा, फिर और कामना के कारण फिर और होना चाहिए। लेकिन किस उससे होना चाहिए? कामना की बात नहीं, कामना की पूर्ति की बात के लिए नहीं, घर में आनंदी आ गई इसलिए नहीं। कहते हैं जिस समय मैं इस कर्म को कर रहा था, जिस समय मैं मंदिर का निर्माण कर रहा था, उस समय भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उस कृपा के कारण से मुझे परमात्मा नंद की बार बार अनुभूति हुई, परमात्मा कृपा की बार बार अनुभूति हुई, भगवत कृपा की बार बार अनुभूति हुई। उस अनुभूति का आनंद लेने के लिए उस कर्म को बार बार किया जाए, ये है बात। कर्म दोबारा हो रहा है, लेकिन एक स्थिति क्या है? आध्यात्मिक आनंद है, और एक सांसारिक विषय लोलुपता है, फल की चाहत। तो दोनों में तुलनात्मक अध्ययन करना है। निष्कर्मता तब कही जाएगी जब हर कर्म के करते हुए आपको परमात्मानंद का अनुभव हो, हर कर्म के होते हुए सर्वत्र आपको परमात्मानंद अनुभूत हो, चाहे उसमें सिद्धि हो चाहे असिद्धि भी क्यों ना हो जाए। और वास्तव में जिसको असिद्धि कहते हैं वो भी असिद्धि नहीं होती। अगर शुभ भावना है तो वो पापों का भक्षण करने वाली होती है, जो अदृश्य है, अदृष्ट है। क्योंकि शुभ का फल कभी अशुभ नहीं हो सकता। शुभता की ओर ही लेकर जाएगी, अशुभता की ओर लेकर नहीं जा सकती है। इसलिए अगर कभी ये लगे कि ये कर्म अच्छा कर्म किया गया, लेकिन उसके बावजूद बुराई मिल गई, उसके बावजूद फल ठीक नहीं मिला, तो उसमें समझना चाहिए कि पाप जल रहे हैं। पाप का जो घड़ा भरा हुआ था वो कम रह गया, उसमें भी आनंद लेना चाहिए। ये परमात्मानंद ऐसी चीज है भाई। तो कहते हैं कि कर्म योग का आचरण करने वाला मनुष्य कर्मों को करते हुए ही निष्कर्म हो सकता है, निष्कर्मता को प्राप्त हो सकता है। और उसी स्थिति में जब वो केवल भगवत आनंद लेता है, उसके जो कर्म होते हैं वो अकर्म हो जाते हैं। इस निष्कर्मता की स्थिति में ही कर्म अकर्म हो जाते हैं, और जब कर्म अकर्म हो जाते हैं तो वो कर्म फिर इस जीव को बांधने वाले नहीं होते। जीव कब बंधता? जब फलाकांक्षा हो, फल की इच्छा है, तभी ये जीव बनता है। और जब कामना से रहित हो तो फिर बंधना की बात नहीं होती। किस प्रकार से? कहते हैं जैसे आपने देखा होगा, चने को भून लिया जाए, उबाल लिया जाए,
चना अगर भून लिया जाए और फिर उसे धरती में बोया जाए तो क्या फल उत्पन्न करेगा? उबला हुआ चना धरती में बोने पर वो वहीं पर विलुप्त हो जाएगा, वहीं उस मिट्टी के साथ लय हो जाएगा, आगे के लिए फल उत्पन्न नहीं करेगा। ठीक इसी प्रकार से जब आपके कर्म अकर्म बन जाते हैं, निष्कर्म हो जाता है, निष्कामता आ जाती है, तो जन्म समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि कामनाओं को जीते जाने से कर्म को जीता जाता है और कर्म के जीते जाने से जन्म को जीता जाता है। सीधा सा संबंध है। और जिसने कामनाओं को जीत लिया, समझ लीजिए उसने कर्म को जीत लिया, और जिसने कर्म को जीत लिया, समझ लीजिए उसने जन्म को जीत लिया। जिसने जन्म को जीत लिया उसने मरण को जीत लिया, और जिसने जन्म और मरण दोनों को जीत लिया वो अजन्मा और अमरना हो गया, अमृत हो गया। और यही हमारा परमात्म स्वरूप है। अमृत स्वरूप ही हमारा परमात्म स्वरूप है। कहते हैं अब आपने ये भी कहा भाई, प्रैक्टिकल बात है। कहने लगे एक और तो आप कह रहे हो कर्म, दूसरी ओर कामना का त्याग। कहने लगे ये भला कैसे संभव है? कहने लगे सीधा सा तरीका, भगवान एक सीधा सा तरीका बताते हैं। कहते हैं कि तू अपने सारे के सारे कर्म दूसरे के लिए करने शुरू कर दे। कर्म को अकर्म करने का तरीका, अपने समस्त कर्मों को दूसरे के निमित्त करना शुरू कर दे, अपने लिए कुछ नहीं करना। यह सबसे बड़ा सूत्र है। इसी को तो परोपकार कहा गया, इसी को तो यज्ञ कहा गया। यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म है, इसीलिए श्रेष्ठ कर्म कहा गया। जब अपने लिए किया जाता है तो उसको श्रेष्ठ नहीं कहा गया, जब दूसरे के लिए किया जाता है तभी तो श्रेष्ठ बनता है। अपने लिए तो पशु जीते हैं, मनुष्य वो है जो औरों के लिए जीता है। मनुष्य उसी को कहते हैं। तो कहते हैं जब आप अपने सब कर्म दूसरों की सेवा के लिए करना प्रारंभ कर दें, जीव मात्र की सेवा के लिए करना प्रारंभ कर दें, तो उसी समय उन कर्मों से आपका संबंध समाप्त हो जाता है। कैसे हो जाता है? अब यहां पर एक और सिद्धांत की बात है। कैसे हो जाता है? दूसरे के लिए जब कर्म करेंगे तो कहते हैं जो दूसरा है उसके लिए कर्म तुम तभी कर सकते हो जब दूसरे में तुम्हें परमात्मा का अवलोकन होने लगेगा। दूसरों के लिए कर्म होता ही तब है जब ये नजर आने लगेगा कि जर्रे जर्रे में परमात्मा बैठा, इसमें भी मेरे परमात्मा की झांकी है। तो इसलिए उसमें परमात्मा को देखते हुए आप वो कर्म परमात्मा के लिए करने लगते हैं। तो परमात्मा के लिए जब कर्म करते हैं तो आपका संबंध परमात्मा से जुड़ जाता है। संत एकनाथ लेकर के आए जल रामेश्वरम भगवान का अभिषेक करने के लिए, लेकिन रास्ते में गधा पड़ा हुआ था, रेगिस्तान में तड़प रहा था, प्यासा था। प्यास के कारण प्राण कंठ में आ गए थे, प्राण कंठ से निकलना ही चाह रहे थे। अब उस रेगिस्तान में जल की कहीं कल्पना नहीं थी, लेकिन एकनाथ जी कावड़ लेकर आ रहे थे, साथी भी कावड़ लेकर आ रहे थे। और एकनाथ जी ने जो गंगा जल भगवान रामेश्वरम को वहां पर भी पीना बुलक रहे,
जो गंगा जल से अभिषेक किया जाना था भगवान रामेश्वरम का, उस गंगा जल को उस गधे के मुख में डाला, और गधे के मुख में डालने पर तुरंत गधे के कंठ में जैसे ही जल पहुंचा, सूखा हुआ कंठ। अब सूखे कंठ के अंदर जैसे जल का स्पर्श हुआ तो तुरंत वो जल संजीवनी शक्ति के रूप में गधे के लिए सिद्ध हुआ, और तुरंत वो खड़ा हो गया। प्यास के कारण ही तो पड़ा हुआ था, कंठ सूख रहा था, प्राण निकलने को थे, लेकिन अब प्राण मिल गए जल के कारण, और जब प्राण मिल गए तो उठ करके दौड़ गया। और साथी कहने लगे कि भाई तूने क्या किया? अरे इससे तो भगवान रामेश्वरम का अभिषेक होना था, तूने गधे को पिला दिया। इतनी लंबी यात्रा पैदल चल करके आए, इतनी दूर, कितने दिन लग गए, कितनी साधना। संत एकनाथ कहते हैं, कहने लगे हमारा उद्देश्य क्या था कि भगवान सदाशिव को जल अर्पण करना, भगवान सदाशिव को तृप्त करना। कहने लगे हाँ, उद्देश्य तो यही था। कहने लगे मेरी थकान को देख करके, मेरे शरीर की अक्षमता को देख करके भगवान भोलेनाथ यहीं इस गधे के रूप में मेरे सामने आ गए और कहने लगे एकनाथ ले, तू इतनी दूर तक चलने में असमर्थ है, तुझे दिक्कत हो रही है, बुजुर्ग हो गया है, इसलिए मैं यहीं पर तेरे सामने प्रकट हो जाता हूं, ले तू वो जल यहीं पिला दे, मैं यहीं पी करके तृप्त हो जाता हूं। एकनाथ जी ने कहा, सब साथी चिंतन करने लगे, सोचने लगे क्या करो कि हाँ कि ना भगवान प्रकट हो गए गधे के रूप में, कि ना भगवान की तो लीला है, अनंत है, उनकी लीलाएं अनंत है, न जाने किस रूप में भगवान रीझ जाए, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते, उनको कुछ पता थोड़ा ही ना। सब संत और ग्रंथ यही बतलाते, और आज मैंने प्रत्यक्ष देख लिया, मेरा अभिषेक पूर्ण हो गया। तो यही वो दृष्टि है कि जब आपके समस्त कर्म परमात्मा दृष्टि से हों, गधे में भी परमात्मा को आप देखने लगे तो गधे में ही परमात्मा प्रकट हो जाएगा। कुत्ते में ही परमात्मा प्रकट हो गया नामदेव के लिए। ये गोस्वामी जी महाराज ने कहा ना, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखा ही तैसी। जिसकी जैसी भावना रही वैसा ही उसने मेरे स्वरूप को देख लिया। कोई मुझे किस रूप में देखता है, कोई मुझे किस रूप में देखता है, सब रूपों में मैं ही हूं। देखना यह है कि सब रूपों में मैं ही हूं, सब रूप मेरे ही हैं, मुझसे भिन्न और कुछ है ही नहीं, मुझसे भिन्न कुछ नहीं है। असली साधना ये है, संत बार बार इसी साधना के लिए कहते हैं। अपना विश्लेषण करने का तरीका भी यही है। हमारे अंदर से विषयों का प्रवाह ये शांत क्यों नहीं होके दे रहा है? ये जो हम परमात्मा पथ पर आगे भी बढ़ रहे हैं, लगता है कि साधना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि सारे विषय हमारे अंदर बैठे हुए हैं। काम भी, क्रोध भी, लोभ भी, मोह भी, राग भी, द्वेष भी, ईर्ष्या भी, मत पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है। आप ये सोचते हैं, लेकिन एक बार जब आपका चिंतन इस ओर चला जाएगा कि ये सब परमात्मा के स्वरूप है, इन सब में भी परमात्मा ही विराजमान है, तो आपका काम भी परमात्मा हो जाएगा,
आपका क्रोध भी परमात्मा हो जाएगा, आपका लोभ मोह मद मात्सर्य राग द्वेष ईर्ष्या सब परमात्मा रूप हो जाएंगे। उनमें भी परमात्मा को देखना प्रारंभ कीजिए, परमात्मा को देखिए। सर्व खलविदम ब्रह्म, जब सब कुछ ब्रह्म है तो ये भी तो ब्रह्म ही है। ये ब्रह्म से भिन्न कैसे है? कहिए कहा वो इस तरह कहा वही वो जैसे भी कहा कि बताओ किस प्रकार परमात्मा से भिन्न कुछ है। परमात्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं, सब कुछ परमात्मा से अभिन्न है। तो दृष्टि की बात है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, कहते जो मुझको जिस प्रकार से भजता है मैं भी उसको उसी प्रकार से भजता हूं। ये काम परमात्मा रूप हो जाएगा। काम तो शंकर भगवान में भी है, काम तो ब्रह्मा में भी है, काम तो सारे देवताओं में भी है, लेकिन उसको परमात्मा रूप बनाने की आवश्यकता है। क्रोध भी सब में देखने में आता है, उसे परमात्मा रूप से अवलोकित करने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात है, ये सब शरीर के धर्म हैं, ये सब मन के धर्म हैं, मुझ आत्मा के धर्म नहीं है। अपने को शरीर से अलग कर लो तो फिर इन शरीर के धर्मों से संबंध कहां है? शरीर में फिर कोई विकार होता रहे जब आप शरीर है ही नहीं। पहली तो बात यह है कि जब शरीर है नहीं, ये सिद्धांत जो ये सिद्धांत की बात है ये जीवन में उतर जाएगा तो फिर ये विकार रहेंगे ही नहीं। और अगर रहेंगे भी तो शरीर के हैं, परमात्मा रूप है, परमात्मा जाने मेरा ही नहीं। ज्ञान विश्लेषण की आवश्यकता है अपनी, एक एक चीज के ऊपर विश्लेषण। सत्संग यही कहता है कि आप विश्लेषण करें। जर्रे जर्रे में है झांकी मेरे राम की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। कोई आंख होती है, कोई दृष्टि होती है जो इस चीज को पहचान पाती है कि चराचर जगत में एक परमात्मा ही बैठा हुआ है। चराचर जगत परमात्मा रूप ही है, चराचर जगत का रूप परमात्मा ने धारण किया हुआ है। परमात्मा से अलग जगत कुछ है ही नहीं। ईशावाद्यम ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। ये सब कुछ मैं ही हूं, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। मत पर नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, हे धनंजय मुझसे भिन्न कुछ है ही नहीं। लेकिन ये मन नहीं मानता, अज्ञानी का, ज्ञानी का मानता है। और जिसका मानता है उसे परमात्मा के अलावा इस जगत में और कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो भगवान कहते हैं कि भाई दूसरों की सेवा सबसे बड़ा सूत्र है। इस शरीर को दूसरे के लिए समर्पित कर दे। ये शरीर तेरे अपने लिए नहीं है। ये जितने भी कर्म होते हैं उनका संबंध भी वास्तव में संसार से ही है। जिसे हम दूसरा कह रहे हैं उसी से तो संबंध है। कितने भी कर्म हो सबका संबंध संसार से है। और मेरे संबंध की अगर बात करें तो मेरा संबंध तो अपने स्वरूप से है, परमात्मा से है। तो जो कर्म है वो संसार के लिए, कर्म संसार के लिए, और संसार में परमात्मा को देखते हुए। तो संबंध परमात्मा से। कर्म संसार के लिए लेकिन संबंध परमात्मा से। दूसरों में परमात्मा को देखते हुए परमात्मा से संबंध बनाने की कला जब तुझे आ गई तो पार हो गया। इसलिए कहते हैं कि कर्म योग का दृष्टिकोण तो ये है। अब भगवान कहते हैं तो कर्म योग के बाद अब ज्ञान योग से भी समझ ले भाई इस बात को। अभी तो कर्म योग के दृष्टिकोण से कहा, तो ये कर्म योग के दृष्टिकोण से कर्म करना अनिवार्य है। और कहते हैं कि
सांख्य योग की दृष्टि से, ज्ञान योग की दृष्टि से, कि कोई ये सोचने लगे कि सांख्य में कहा गया कि कर्मों का स्वरूप से त्याग कर दो। कहते हैं भाई कर्मों का अगर यदि आप स्वरूप से त्याग कर देंगे तो सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। सिद्धि की प्राप्ति के लिए कर्मों का त्याग नहीं कहा, बल्कि मैंपने का त्याग कहा। ज्ञान योग में मैंपने का त्याग करने के लिए कहा। कहता तू अहमता को छोड़, मैं कर्म का करता हूं, इस भाव को छोड़। कर्ता अहमितिर्मन्यते, यही तो भाव बंधनकारी है। लेकिन भगवान कहते हैं नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्म भिन्न समन्ध्यते। कहते हैं न मैं कर्मों में लिप्त होता हूं, इसलिए मुझे कर्म बाधते नहीं है। और जो ऐसा ये जीवात्मा ऐसा वो कर लेता है तो उसके लिए भी यही नियम है। बंधन और मुक्ति यही तो है। इसलिए कर्म के त्याग से काम नहीं चलेगा, अपितु कर्मों में मैंपने का त्याग कर। ये जो श्रीमद् भगवद गीता हमें उपदेश दे रही है, ये जो व्यवहारिक उपदेश दे रही है, ये जो हमें परमार्थ की कला सिखा रही है, कर्म योग की कला सिखा रही है, ज्ञान योग की कला सिखा रही है। विशेष रूप से गीता जी में एक बात है, गीता जी में कहीं भी कर्म छोड़ने की बात नहीं की गई, स्वरूप से कहीं कर्म को छोड़ने की बात नहीं की गई, अपितु कर्म करने की बात की गई। और भगवान कहते हैं कि जब कोई साधक कल्याण के मार्ग पर बढ़ता, भी प्रैक्टिकल बात आ रही है, इस बात के ऊपर गौर करने की बात है। यहां पे एक बहुत बड़ी बात कही जा रही है, अब जो बात आ रही है, इसलिए इसके ऊपर बहुत गौर करने की आवश्यकता है, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। साधकों की स्थिति के ऊपर रखी जा रही है। ये लाला जी शुरू में प्रश्न कर रहे थे, तो उस विषय का समाधान भी अब जो चर्चा चलेगी उसमें मिलेगा। कहते हैं जो साधक अपना कल्याण चाहता है, तो कल्याण के मार्ग पर जब वो आगे बढ़ता है, परमात्मा को प्राप्त करने के मार्ग पर आगे बढ़ता है, तो एक स्वाभाविक सी बात होती है कि कर्मों से उकताने लगता। ये मैं हर एक साधक की बात बता रहा हूं। आज तक जितने भी साधक परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर बढ़े हैं, उनका कर्मों से वैराग होना प्रारंभ हो जाता है। अब इसको भगवान क्या कहते हैं? जब हम इस मार्ग पर बढ़ेंगे तो एक स्वाभाविक उकता आने लगता है, आलस्य आने लगता है, छोड़ छोड़ छोड़। तो इस परमात्मा ने क्या लगे? सुनो, अभी शुरुआत किया है इसको, अब चूंकि विषय शुरू किया है पूरा इसमें, इसके बाद जो स्वाभाविक परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं, सबके अंदर होता है, बात यह है। जितने भी साधक आज तक बढ़े, आप लोग भी मान लीजिए इस परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर बढ़ रहे हैं, तो एक स्वाभाविक गतिशीलता में कमी, कर्मों को करने में अरुचि, कहीं जाने में अरुचि, कुछ भी क्रिएटिव करने में अरुचि, एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, स्वाभाविक ही होता है। जब भी हम इस ओर बढ़ते हैं तो कर्मों से मन उकताने लगता है, और ये साधक उन कर्मों को छोड़ना चाहता है। अर्जुन के सामने भी इस समय बिल्कुल ठीक यही स्थिति है। युद्ध प्राप्त हुआ, वो युद्ध को छोड़ना चाह रहा है, यही तो बात है। तो कहते हैं ये उकताहट इसलिए हो रही है
कि वो परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पे बढ़ने वाला साधक है, वो कहता है छोड़ यार, क्या फायदा होगा इसमें, इतनी हिंसा होगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, 100 बातें उसने बताई। इसलिए भगवान को कहते हैं क्यों मुझे इस घोर कर्म में लगाते हो। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, भगवान उसे दोनों दृष्टि से समझाते हैं, दोनों दृष्टि से कहते हैं कि कर्म करना है। इस बात से यह सिद्ध हो जाता है कि भगवान जीव मात्र को जो उपदेश देते हैं उसमें कहीं भी कर्मों को छुड़ाने की बात नहीं करते, कर्म कराने की बात करते हैं। लेकिन एक चीज कहते हैं त्याग तो कर्मों का मत कर, उकताहट तो कर्मों से मत कर, आलस्य तो कर्मों में मत कर। स्वाभाविक तेरे सामने आकर के जो कर्म खड़ा हो गया है उसमें आलस्य करने की जरूरत नहीं है। तूने नहीं बोला, अपने आप आ गया युक्त। तो जैसे आप आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, घंटी बजी और घंटी बजते दरवाजे पे कोई आया, आपको बड़ा डिस्टरबेंस हुआ, यार पता नहीं कौन आ गया, टाइम खराब करने, अपनी बढ़िया नींद आने की थी, थोड़ा सा आराम मिल जाता, सुकून मिल जाता, एकदम कोई आ गया। तो कहते हैं उस समय कोई भी जब आया तूने तो नहीं बुलाया, आ गया कोई, जब वो अपने आप आ गया तो अब तेरा दायित्व तो ये है कि उस आए हुए का स्वागत कर, उससे तू कर्म में नहीं बंधेगा। ये कर्म एक और कहो तो प्रारब्ध ने भेज दिया, एक और कहो तो भगवान ने भेज दिया, जो भी आप कहें। अब तेरा दायित्व तो बनता है दरवाजा खोल, और दरवाजा खोल करके देख कौन है। दरवाजे पर कोई भिखारी भी हो सकता है, दरवाजे पर कोई सामाजिक कार्यकर्ता भी हो सकता है, दरवाजे पर कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, दरवाजे पर कोई संत भी हो सकता है। ये कहने के लिए यार इसे भी अभी टाइम मिला था, अभी फुर्सत मिली, ये नहीं देखते किस टाइम चले आए। क्योंकि हम उस समय आराम चाहते थे, लेकिन अचानक सामने आ गया तो भगवान ने कहा कि उसका सामना कर, यथोचित लिप्त होने की आवश्यकता नहीं। कोई भिखारी आया उसे रोटी दे दे, कोई सामाजिक कार्यकर्ता है किसी काम के लिए आया है उस काम में सहयोग कर दे, कोई रिश्तेदार आया है आ भाई बैठ करके उसके साथ जो भी जिस कार्य से आया उसका मान सम्मान खातिरदारी जो करनी चाहिए कर दे। और दरवाजे पर कोई संत आया है तो इसे भगवान की विशेष कृपा समझते हुए उसको बड़े आदर के साथ बैठा, उसके चरणों की सेवा कर, उसकी जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कर, और सबसे बड़ी बात है उनके साथ बैठ करके भगवत चर्चा कर। सबसे जरूरी है संत के पास बैठ करके भगवत चर्चा करना। तो ये अपने आप प्राप्त हुए कर्म हैं, और जब अपने आप कर्म प्राप्त हो जाए तो भगवान कहते हैं उस कर्म को आसक्ति से रहित होकर के कर। इनमें जो आसक्ति आ जाती है, अब भगवान जो शब्द कह रहे हैं उसकी ओर गौर करने की आवश्यकता है। कि कर्मों के त्याग की आवश्यकता नहीं, कर्मों में जो उन कर्मों में जहरीला अंश है, बहुत बड़ी बात है। कर्मों में दोनों प्रकार की चीज है, कर्मों में अमृत भी है, कर्मों में विष भी है। तो कर्म करते हुए जो विष है वो दिक्कत करता है, अमृत किसी को दिक्कत नहीं करता। अमृत तो शरीर में पुष्टि लाता है, अमृत तो आपको तृप्त करता है, आनंद देता है, चिरंजीवी बनाता है।
लेकिन उसमें जो जहरीला अंश है, जो विषैला अंश है, वो गड़बड़ करता है। सामाजिक कार्यकर्ता आए, समाज के किसी काम के लिए, दो तरह के भाव, एक तो सहयोग का भाव, एक पीछे हटने का भाव, दोनों भाव आता है। जब भी कोई शुभ कर्म प्राप्त हो गया, उसमें एक सहयोग का भाव होता है, एक पीछे हटने का भाव होता है। ये जो पीछे हटने का भाव है, ये जहरीला अंश है। अरे भगवान ने तेरे पास किसी काम के लिए भेजा, सामर्थ्यवान समझ करके भेजा, और तू सामर्थ्य होने के बावजूद पीछे हट रहा है। इसी को जहर कहा गया है, यही तेरे पतन का कारण है। और आगे बढ़ करके तू सहयोग कर, मीन में ना निकाल। किसी ने जब कोई बीड़ा उठाया है, वो उसके मन की उपज है। हो सकता है वो तेरे दृष्टिकोण से, तेरी परिस्थिति दे, तेरी साधना की अवस्था से अभी नीचे दर्जे का हो, ये संभव है, लेकिन है तो श्रेष्ठ। तो इसलिए उसमें सहयोग का ये जरूरी है। अगर सहयोग नहीं करेगा, उसमें कमी निकालेगा, काहे के चक्कर में लग रहा है, इससे क्या होता है, ये जहरीला अंश है। याद कर जब अपने पूर्व की साधना जब तूने शुरू की, तूने भी ऐसा ही किया था, तूने भी तो ऐसा ही किया। अब तू साधना की कुछ आगे बढ़ गया, उसमें उस मार्ग पर आगे बढ़ गया, तो अब तुझे वो तुच्छ लगने लगा। ठीक है, वो तेरे स्तर का नहीं है, तू नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन जो कर रहा है उसको सहयोग कर। वो भी तो तेरी तरह से साधना के मार्ग पर आगे बढ़े, वो आगे बढ़ने का रास्ता है, यह आवश्यक है। भगवान इसी बात को समझा रहे हैं। इस जहरीले भाव को समाप्त कर, इस जहरीले अंश को समाप्त कर, यह विष तुझे मार डालता है। इस विष से अगर बचना चाहते हो, तो जो जहरीला अंश क्या है, अब इसमें जहरीला अंश कहा कामना, आसक्ति और ममता। ये जो तीन चीजें हैं ना, बस यही तीन चीज हमारे जीवन में जहर घोलती है। इन तीन चीजों को अपने जीवन से निकालिए, कामना, ममता, आसक्ति। इस जहर को निकालना है। जब इस जहर को निकाल दोगे तो परार्थ होने लगेगा, स्वार्थ हट जाएगा। और जब तक ये तीनों चीज रहेंगी तो परार्थ होगा ही नहीं, स्वार्थ बना रहेगा, स्वार्थ में लोभ बना रहेगा, लालच बना रहेगा, पतन होता रहेगा। इसलिए आवश्यक है स्वार्थ नहीं, परमार्थ। मन को जरा पक्का करना सीखो। ये डामाडोल जो मन है ना, ये सबसे ज्यादा गड़बड़ करता है। जितनी आसक्ति बच्चों में है, इतनी आसक्ति अगर परमार्थ में हो जाए तो पग पीछे ना हटे परमार्थ से। आसक्ति के कारण ही परमार्थ से पग हटने लगते हैं, स्वार्थ के कारण ही पग पीछे हटने लगते हैं। उचित समय आने पर भी भगवान समय भी तेरे सामने देता है और तो पीछे हट जाता है। अवसर है, जो भुना ले वो मृत्यु से तर जाता है, और जो नहीं भुना पाता, बस वो क्या जाने, मैं क्या कहूं, आप स्वयं समझ लो। क्योंकि जहर तो मारेगा भाई, इसलिए जहर को निकालो। इन विषैले तीरों को जो तुम छोड़ते हो, इनको छोड़ने बंद करो। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा,
ओरण को शीतल करे आपन शीतल होए। औरों को जब शीतल करोगे तो आप भी शीतल हो जाएंगे, और औरों को गर्म करोगे आप भी। पहले आग अपने हृदय में लगेगी, तब जाकर के उस कड़वे पानी का प्रवाह होकर के दूसरे के हृदय में पैदा होगी अग्नि। पहले तो अपने हृदय में होगी, तुझे जलाएगी। इसलिए ऐसा मौका ही क्यों आने दो। कोयल किसी को क्या देत है, कागा किससे क्या लेत। कोयल मीठा बोल के सबका दिल हर लेत। यही तो है, सबको अपना कर लेती है। तो इसलिए मेरे मित्रों, ये जहर निकालिए, जहर का परित्याग कीजिए, और एक ही तरीका है, स्वार्थ की सीमा से बाहर निकले। ये जो व्यवहारिक ज्ञान अभी प्रारंभ किया है केवल बेस है। कल इसके संदर्भ में बहुत सुंदर चर्चा साधक की स्थिति के ऊपर, और आगे हम इस विषय को बढ़ाएंगे। तो भी एक प्राइमरी क्लास जहाँ से शुरू होती है ना, तो ये आज भगवान ने वहां से बात उठाई है कि प्रारंभ में साधक को उकताहट होने लगती है, वो उन कर्मों से पीछे भागना शुरू करता है। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या क्या है, सतोगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में, उन सब के ऊपर चर्चा करेंगे परसों। कल तो रविवार है, और परसों जो है आपकी सेवा में फिर ठीक 7:30 बजे उपस्थित होंगे। आप यहीं पर विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।